जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के अध्याय 19 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना और बलि का वचन देना तथा शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में जाते हैं और उस समय राजा बलि भगवान वामन का पूजन करके उनसे कहते हैं कि आप जो कुछ चाहते हैं सो मांग लें। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया है और कहा है। श्री भगवान कहने लगे हैं, हे राजन, आपने जो कुछ कहा है वह आपकी कुल परंपरा के अनुसार धर्म भाव से परिपूर्ण यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों ना हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान ना दिया हो अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। क्यों ना हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय करने के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर नहीं मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में जा पहुंचा। श्री हरि विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहां जहां जाऊंगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं जिससे यह मुझे ना देख सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है। हे असुर शिरोमणे, जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्यकशिपु ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, अकाल, पाताल और समुद्र सब कहीं पर जाकर श्री हरि विष्णु भगवान को ढूंढा है, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई नहीं दिए। आज श्री वामन भगवान जी बड़े सुंदर बड़े मनोहर वचन राजा बलि के सामने कह रहे हैं। राजा बलि से
उन्होंने कुछ याचना करनी है। याचना करने से पहले राजा बलि के मन को प्रसन्न कर रहे हैं। किसी को प्रसन्न करना हो तो उनके पूर्वजों की प्रशंसा उसके सामने कर देनी चाहिए। ठीक इसी बात के लिए आज श्री वामन भगवान जी राजा बलि के पूर्वजों की प्रशंसा कर रहे हैं, ताकि राजा बलि उनकी मुंह मांगी वस्तु उन्हें दे दे। इसके बाद श्री वामन भगवान कहने लगे हैं कि हे राजन, आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिस धर्म का शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण और आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। हे दैत्येंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल अपने पैरों से 3 पग पृथ्वी मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे अधिक नहीं चाहता। केवल मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। आप मुझे वो देना स्वीकार करें। आज वामन भगवान के इन वचनों को सुनकर राजा बलि ने कहा है, हे ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों जैसी है। अभी तुम हो भी तो बालक ही ना, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 पग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। हे ब्रह्मचारी जी महाराज, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उससे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो, उतनी ही तुम मुझसे भूमि मांग लो। इसके बाद श्री वामन भगवान कहने लगे हैं, हे राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी ना हो। जो 3 पग भूमि में संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी ही रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु गए आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सब सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार ना पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए, उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को वश में ना रखने वाला तीनों लोगों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष ना होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना सदा मुक्ति का कारण होता है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है, जैसे जल से अग्नि शांत हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है कि आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ। इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही होना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति सदा मन की अशांति का कारण बन जाते हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यूं कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया है। लेकिन श्री शुक्राचार्य जी महाराज सब कुछ जानते थे, उनसे भगवान की यह लीला भी नहीं छिपी थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा है। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा बलि, हे विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं।
तुमने यह अनर्थ ना जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है, इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। यह तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीनकर देवराज इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप हैं, 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। हे मूर्ख राजा, जब तुम अपना सर्वस्व ही श्री विष्णु भगवान को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहां जाएगा? तुम उसे पूरा नहीं कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो जाओगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठाक चलता रहता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। हे असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ। तुम सुनो। श्रुति कहती है कि किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही ना रहे तो फल और फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरे को ना देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ ना रहने पर वृक्ष सूख कर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार ना किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है, इसलिए इसका उच्चारण ही धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। हे राजन, दान पुण्य करना अच्छी बात है, लेकिन अपने पास जो कुछ हो उन सब के बारे में सोचकर दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करके अपने पास कुछ रहे ही ना तो ऐसे दान पुण्य से भी क्या लाभ होगा? जब हमारा जीवन धन के बिना नहीं चल सकता तो अपना सारा धन, अपनी सारी संपत्ति किसी को दान में दे देना, ये तो मूर्खतापूर्ण कार्य कहा जाएगा। हे राजन, स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित हो जाने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा में स्पष्ट किया है कि वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केवल जितने से हमारा गुजारा चल सके उतना ही हमें चाहिए। भगवान ने बड़ी सुंदर बात हम सबको सिखाई है कि धन संपत्ति जितनी आवश्यकता हो उतनी ही होनी चाहिए। अधिक धन संपत्ति सदा दुखों का कारण बनती है। ज्यादा धन होगा, ज्यादा संपत्ति होगी तो लालच अधिक बढ़ेगा, लेकिन इसके विपरीत जो लोग अपने पास जो कुछ भी हो उससे संतुष्ट रहते हैं वो सदा प्रसन्न
रहते हैं। मेहनत करनी चाहिए, कर्म करने चाहिए, लेकिन धन के लिए, संपत्ति के लिए 24 घंटे पागल बने रहना, धन के पीछे 24 घंटे भागते रहना, वो बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। धन संपत्ति के लिए मेहनत करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भगवान को भूलकर केवल पैसे के पीछे भागना, ये तो नीरी बेवकूफी कही जाएगी। इसलिए भगवान इस कथा में स्पष्ट कहते हैं कि हे राजा बलि, मुझे जितनी भूमि चाहिए मैंने तुमसे मांग ली है। 3 पग भूमि से ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके पश्चात श्री शुक्राचार्य जी महाराज, जो भगवान के मर्म को जानते थे, उन्होंने राजा बलि को बड़ा समझाया है कि हे राजा बलि, ये वामन भगवान हैं, श्री हरि विष्णु भगवान वामन रूप में तुम्हारे इस यज्ञ में आए हैं। 3 पग भूमि में ये तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेंगे, 2 पग भूमि में ये सब कुछ नाप लेंगे, तीसरा पग रखने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा और तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बड़ा समझा रहे हैं आज राजा बलि को कि तुम कुछ ऐसा करो कि जो तुमने प्रतिज्ञा की है उसको तोड़ दो, क्योंकि कई स्थान पर प्रतिज्ञा को तोड़ देना पाप नहीं कहलाता। असत्य भाषण कई जगह पर निंदनीय नहीं होता है। तो आगे कथा में क्या होगा, ये इससे अगले भाग में आप सुन पाएंगे। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के अध्याय 19 की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री वामन भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।